इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पे जुड़े हुए हैं जयराम महतो के पुराने साथी संजय मेहता जी, जिन्होंने हजारीबाग लोकसभा सीट से ताल ठोकी थी और 1,05,000 से ज्यादा वोट लाया था इन्होंने। आखिर इन्होंने पार्टी क्यों छोड़ी है, इसी पर हम इनसे बात करेंगे। संजय मेहता जी, क्या ऐसा कुछ हो गया कि अचानक आपने पार्टी छोड़ दी है, जयराम महतो का साथ छोड़ दिया है? ये दो महत्वपूर्ण पहलू हैं। पहला तो ये कि हम जिन उद्देश्यों और संकल्पों के साथ निकले थे, जी। मैंने ये महसूस किया कि वो उद्देश्य और संकल्प जो झारखंड के हित में है, हम्म। उसे पूरा करने में असहज महसूस कर पा रहा था। दूसरा हम्म। कि संगठन के ही कार्यक्रम में मेरे घर के बगल में कार्यक्रम हो रहे हैं, मेरे लोकसभा क्षेत्र में कार्यक्रम हो रहा है। हम्म। उन कार्यक्रमों से मुझे दूर रखा जा रहा है। मेरे कार्यकर्ताओं को कहा जा रहा है कि उनको कार्यक्रम में नहीं बुलाना है। मेरे कार्यकर्ता कहीं तस्वीर लगा रहे हैं तो उनसे ये कहा जा रहा है कि उसकी तस्वीर मत लगाओ। हर जगह मुझे कार्यक्रमों में जाने से रोकने की कोशिश हो रही है। मुझे सार्वजनिक मंच पर मीडिया के माध्यम से वो लगातार अपमानित कर रहे हैं कि आपका क्या वैल्यू था, आपने मेरे कारण इतना वोट लाया है। और लगातार वो जो है सो सार्वजनिक मंच पर अपमानित कर रहे हैं कि उन्होंने संगठन के लिए कुछ नहीं किया है। हम्म। जबकि संगठन की एंट्री हजारीबाग में जब हुई तो पहली सभा हमने एक बहुत बड़ी सभा गांधी मैदान में कराई, चौपारण में सभा कराई, हवाई अड्डे के मैदान में सभा कराया। तो हम्म। लगातार संगठन के लिए भी काम किया। तो जी। इस तरीके से आप जब किसी को अपमानित करेंगे तो हम्म। किसी के लिए भी एक दुख की घड़ी होती है। और दूसरा कि जो जिन उद्देश्यों और संकल्पों के साथ हम लोग आगे निकले थे, वो हम्म। पूरी तरीके से डीरेल हो गया है। जी। संगठन में इंटरनल डेमोक्रेसी बिल्कुल नहीं बची है। सिर्फ हम्म। एक व्यक्ति सारा कुछ निर्णय लेते हैं, रातों रात जो उनके मन में आता है लेटर पैड पे लिखते हैं, अपने फेसबुक पे डाल देते हैं। कोई चर्चा नहीं होती, कोई परिचर्चा नहीं होती है। जी। तो इस तरीके से कैसे होगा? अच्छा, इसीलिए आपने पार्टी छोड़ने का फैसला किया। जी। अच्छा, ठीक है। आपने कहा कि इस तरह से अपमानित होना पड़े तो फिर क्या ऑप्शन बचता है? चंपई सोरेन को भी अपमान सहना पड़ा था, जैसा उनका दावा है, कहते आ रहे हैं। इसीलिए उन्होंने पार्टी छोड़ी भी और बीजेपी को ज्वाइन भी किया। अगला कदम क्या होने वाला है? क्या आप कहीं जा रहे हैं? क्या करने वाले हैं? चूंकि मैं चुनाव कहीं नजदीक है विधानसभा का। मैं कहीं नहीं जाऊंगा। मैं कहीं जी। नहीं जाऊंगा और झारखंड के संदर्भ में जो अपना संघर्ष का रास्ता है, मैं उसको आगे बढ़ाऊंगा। उस कैसे? संघर्ष को कैसे? 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 मैं इस पर अगले 2-3 दिनों में आप लोगों के समक्ष स्पष्ट करूंगा कि क्या रास्ता होगा। अच्छा। अभी मैं अभी तक कुछ डिसाइड नहीं किया, लेकिन चुनाव, चूंकि विधानसभा चुनाव है और लोकसभा चुनाव में आप दमदार उपस्थिति दर्ज करा चुके हैं। खैर, जी। क्रेडिट जयराम महतो ले रहे हैं, जैसा आप बता रहे हैं। तो विधानसभा चुनाव में क्या ये आपके जो समर्थक हैं, शुभचिंतक हैं, या वोटर जो रहे हैं, वो ये उम्मीद करें कि संजय मेहता भी कहीं किसी विधानसभा सीट से ताल ठोकते हुए नजर आ सकते हैं? पार्टी में नहीं पूछ रहा हूँ। मेरी फिलहाल चुनाव लड़ने की कोई इच्छा नहीं है। मैं जी। चुनावी राजनीति का पार्ट अभी फिलहाल नहीं बनना चाहता हूँ। अच्छा, चुनाव से दूर रहना चाहते हैं। लेकिन जी। ठीक है, एक के बाद एक, जहाँ तक मुझे याद है कि कई लोग जयराम महतो जी का साथ छोड़ते नजर आ रहे हैं। क्या हम्म। ऐसा लगता है, मतलब पहले ऐसा क्या था कि आप लोग जुड़े थे और अब ऐसा क्या हो गया कि अचानक चीजें बदलने लगी? आप लोग को जो अच्छे लगते थे जयराम महतो अब बुरे लगने लगे? नहीं, देखिए क्या है कि आप संपर्क करने की कोशिश कर रहे हैं, हमारे लोग संपर्क करने की कोशिश कर रहे हैं। आप हम्म। बैठने के लिए तैयार नहीं होते हैं। आप बातचीत करके चीज़ों का समाधान निकालने के लिए तैयार नहीं होते हैं। हम्म। आप बिल्कुल सुनियोजित तरीके से ह्यूमिलिएट करते हैं। आप कार्यकर्ताओं को कहते हैं कि उसे कार्यक्रम में मत बुलाओ, हमारे लोकसभा क्षेत्र में नहीं बुलाते हैं। जो हमारा उद्देश्य था, हमने एक अभियान की शुरुआत की थी, झारखंड मांगे जयराम। हम्म। हम्म। ये अभियान तो हमने उनके लिए ही शुरू किया था, उनको ही बूस्टअप करने के लिए। हम्म। उनको ये अभियान भी उन्होंने नहीं चलाने दिया। तो मेरा कहना है कि आखिर इस तरह से कोई आदमी कैसे काम करेगा किसी संगठन के अंदर? कोई व्यक्ति मेरे साथ दिख रहा है तो उनको कहा जा रहा है कि आप संजय मेहता के साथ अगर दिखेंगे तो संगठन में आपके लिए भी स्थिति खराब हो जाएगी। तो ऐसे में आप कैसे काम कर पाएंगे? नहीं, ठीक है संजय जी, लेकिन ताली दोनों हाथ से बजती है। ठीक है, उन्होंने ऐसा किया, लेकिन कभी वो आपके लिए प्रचार भी करने आए थे ना लोकसभा नहीं, चुनाव में? नहीं, मेरे चुनाव प्रचार में उन्होंने एक भी दिन समय नहीं दिया। सिर्फ नामांकन के समय वो आए थे, मैं उनके चुनाव प्रचार में गया था। हाँ, ठीक है, लेकिन आप जब चुनाव में उतरे तो यही मैसेज गया था कि जयराम महतो के ही मतलब दल से हैं, कहा जाए निर्दलीय होते हुए भी जयराम महतो से जुड़े हुए हैं। खैर जी। ठीक है, तो मोह भंग क्यों हो रहा है? क्या लगता है कि
कहीं से और से गाइड हो रहे हैं वो, या फिर आपसे बेहतर लोग उनके पास मिल गया है, अब आपकी नीड नहीं है, क्या रीड कर पा रहे हैं? क्योंकि आप लोग तो बहुत क्लोज रहे हैं ना उनके। हाँ, लेकिन देखिए, जब आप में ये भाव आ जाए कि मैं अकेला ही सब कुछ हूँ, हम्म। कोई और किसी चीज़ के लिए नहीं है, तो फिर जब आपको ये बात महसूस हो रही है कि मुझे ज़रूरत ही नहीं है आपकी, तो इन परिस्थितियों में मैं क्या करता? सवाल तो उठता है ना, कभी जरूरत थी अब जरूरत नहीं है। आखिर अकेले तो नहीं कर पाएंगे ना उनके लोग। आपकी जगह पर जरूर कोई रिप्लेस कर गए होंगे, तब उनको ये लगता होगा। ऐसा होता है प्रैक्टिकली, क्योंकि कई लोग छोड़ रहे हैं। अब जैसे सिल्ली से देवेंद्र नाथ महतो हैं, उनका भी चल रहा है कि ठीक ठाक नहीं चल रहा है। एक तीर्थनाथ आकाश हैं, कई लोग हैं, हुँ, ये हुँ, सारी हुँ। चीजें हैं। तो फिर बैक टू बैक क्या इन लोगों से जो लोग अब जयराम महतो के साथ नहीं हैं या छोड़ने वाले हैं, या अच्छे रिश्ते नहीं चल रहे हैं, क्या आप लोग की उन लोगों के साथ कोई बातचीत हुई है? क्या आप लोग एक प्लेटफॉर्म पे कहीं अलग संगठन बनाने की कोई सोच वगैरह रखते हैं क्या? फिलहाल अभी हमने कोई निर्णय नहीं लिया है, अपने साथियों के साथ बैठ कर के फिर आगे कुछ भी मैं निर्णय लूँगा। मतलब जो लोग छोड़े हैं वो सब आप लोग साथ में हैं, जो अलग हुए हैं? अभी ये फिलहाल मेरी ऐसी कोई बातचीत नहीं हुई है, जी। लेकिन देखते हैं, बातचीत करेंगे। अच्छा, तो छोड़ने से पहले कोई आखिरी बातचीत हुई हो उनसे कि भाई मैं पार्टी छोड़ने जा रहा हूँ, तो कुछ इस तरह से? किनसे? जयराम महतो जी से? नहीं, नहीं, उनसे मेरी कोई बातचीत नहीं हुई है। मतलब संवादहीनता की स्थिति आ गई थी तब आपने डिसीजन लिया, मतलब हुँ, संवाद नहीं हुँ। हो पा रहा था। हुँ, हुँ, हुँ। चलिए चलिए, संजय मेहता जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका।